मैंने अपनी कई वीडियोस में हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन को बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। ये दोनों सिटीज इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा थी। इस सिविलाइजेशन में 1400 सिटीज को फाइंड किया गया और ये सिविलाइजेशन मकरान की कोस्ट से लेकर ईस्टर्न अफगानिस्तान, यमुना रिवर और गुजरात से लेकर नॉर्थ पाकिस्तान तक फैली हुई थी। उस वक्त एंशिएंट इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी मौजूद थी, लेकिन ये सिविलाइजेशन इन दोनों सिविलाइजेशन से कई बड़े एरिया में फैली हुई थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस पूरी सिविलाइजेशन में 50 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। अगर मैं बात करूं हड़प्पा और मोहनजोदारो की, तो यहाँ पर कई सालों तक रिसर्च की गई, जिसके बाद यहाँ से कई सारे बर्तन, इंसानी हड्डियाँ, खिलौने, मूर्तियाँ, हथियार और बहुत सारी पत्थर से बनी छोटी छोटी स्टैम्प्स मिली, जिन पर मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स की तस्वीरें बनी हुई थीं और उन एनिमल्स के ऊपर कुछ लिखा भी हुआ था। इनमें से कुछ चीजें लाहौर म्यूजियम में भी पड़ी हुई हैं, जिनमें सबसे पहले मैं बात करूंगा बर्तनों की। ये वो बर्तन हैं जिनको हड़प्पा और मोहनजोदारो के लोग आज से 5500 साल पहले इस्तेमाल करते थे। इनमें बड़े और छोटे बर्तन शामिल हैं। बड़े बर्तनों में उस वक्त लोग गंदम, चावल और कई तरह के अनाज को स्टोर करते थे। इनका साइज बाकी बर्तनों से काफी बड़ा होता था। इसके बाद पानी को स्टोर करने वाले बर्तन आते हैं, जिनका साइज बड़े बर्तनों से छोटा था। इसके बाद खाना पकाने के बर्तन हैं। इन बर्तनों की खास बात ये है कि इनको उस वक्त लोग एक ही बार इस्तेमाल करते थे और खाना खाने के बाद वो लोग इन बर्तनों को तोड़ते थे। इस वीडियो में आप इन बर्तनों के टुकड़ों को देख सकते हैं। ये टुकड़े हड़प्पा में हर जगह बिखरे हुए हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आप कई मिट्टी के टीले देख सकते हैं। ये टीले हड़प्पा में हर जगह मौजूद हैं। असल में इन टीलों के अंदर इस बर्तन के बहुत सारे टुकड़े दफन हैं। इस बर्तन को बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल किया जाता था जैसे आज हम डिस्पोजेबल बर्तनों को करते हैं। इसके अलावा इस बर्तन को देखें, इसमें छोटे छोटे सुराख बने हैं। इसमें उस वक्त लोग पानी को फिल्टर करते थे, जिससे पता चलता है कि इस वक्त लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। आखिर में सबसे छोटे बर्तन आते हैं। इनमें से कुछ बर्तन बच्चों के खिलौने हैं और कुछ बर्तनों को चटनी, शुगर, शक्कर जैसी चीजों को डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये बर्तन मिट्टी से बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे खिलौने और मूर्तियाँ बनी हुई हैं। थंबनेल में ये पिक लगी है। इसमें ये तस्वीर असल में एक खिलौना है, जिसकी मूर्ति यहाँ पड़ी है। ऐसे बहुत सारे स्टैचूज यहाँ मौजूद हैं, जिनको बच्चों के खेलने के लिए बनाया जाता था। इसके अलावा हड़प्पा के म्यूजियम में भी कुछ स्टैचूज पड़े थे, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन स्टैचूज को ऐसे बनाया गया था जैसे ये नाउजुबिल्लाह किसी की इबादत कर रहे हैं। वो लोग जानबूझकर ऐसी मूर्तियां बनाते थे ताकि बच्चे इन मूर्तियों से खेलें और सेम ऐसे ही इबादत करें। इन मूर्तियों को देखकर पता चलता है कि इस वक्त लोग कैसे इबादत करते थे। इसके बाद इस चीज को देखें, ये चीज चेस की तरह दिखाई देती है और इसके साथ इस तरह के दो और ऑब्जेक्ट पड़े हैं। आखिर ये चीजें क्या है? साइंटिस्ट इसे चेस ही कहते हैं। इसके बाद आती है स्टैम्प्स, जिनको छोटे छोटे पत्थरों से बनाया गया था। इन स्टैम्प्स को कैसे फाइंड किया गया, इसके बारे में मैंने डिटेल से इस वीडियो में बात की है। 1880 में अलेक्जेंडर की निगरानी में हड़प्पा से 3 स्टैम्प्स को फाइंड किया गया। इन तीनों स्टैम्प्स की तस्वीरें लाहौर म्यूजियम में मौजूद हैं। इन स्टैम्प्स ने साइंसदानों को बहुत ज्यादा हैरान किया और इन्हीं स्टैम्प्स की वजह से मोहनजोदारो सिटी को फाइंड किया गया। साथ ही इन स्टैम्प्स की वजह से ये भी पता चला कि मोहनजोदारो और हड़प्पा इंडस वैली के 2 बड़े सिटीज थे। इन स्टैम्प्स के अलावा कई और स्टैम्प्स हड़प्पा और मोहनजोदारो से मिली, जिन्होंने आज तक साइंसदानों को परेशान कर रखा है। असल में इन स्टैम्प्स पर मुख्तलिफ एनिमल्स की तस्वीरें बनी थी और साथ ही इन एनिमल्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कुछ स्टैम्प्स ऐसी थी जिन पर सिर्फ सिंबल बने थे, उन पर एनिमल्स की तस्वीरें नहीं बनी थी। साइंसदानों को आज तक नहीं पता चल सका कि आखिर उन स्टैम्प्स पर क्या लिखा हुआ है। इन पत्थरों पर लिखी हुई चीजों को इंडस स्क्रिप्ट का नाम दिया गया। 1920 से लेकर आज तक 100 से ज्यादा बार कोशिश की जा चुकी है इस जुबान को समझने की, लेकिन आज तक साइंसदान इन सिंबल्स का मतलब समझ नहीं पाए। कुछ चीजें साइंसदान को समझ आई हैं
उनको पता चला कि ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे। स्टैम्प पर लिखी हुई इस इबारत को देखें। इसे राइट साइड से शुरू किया गया और लेफ्ट साइड पर खत्म किया गया, लेकिन लिखने वाले के पास जगह कम थी, इसलिए लेफ्ट साइड पर उसने वर्ड्स को छोटा कर दिया। जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है, किसी स्टैम्प पर हाथी की तस्वीर बनी होती और किसी पर टाइगर की, लेकिन इस स्टैम्प पर सबसे ज्यादा जिस जानवर की तस्वीर बनाई गई वो एक यूनिकॉर्न जैसा जानवर था, जो हकीकत में मौजूद नहीं है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उन लोगों ने स्टैम्प पर कुछ सिंबल बनाने के बाद उसके नीचे एक एनिमल की तस्वीर बनाई। आज तक जितनी भी स्टैम्प्स मिली हैं, इन पर बने साइंस को काउंट किया गया तो पता चला कि कुल 400 साइंस हैं, जिनको मुख्तलिफ तरीकों से इन स्टैम्प्स पर लिखा गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इंग्लिश की लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन इंडस की जुबान में 400 से ज्यादा हरूफ थे। कुछ सिंबल्स स्टिक फिगर्स जैसे दिखाई देते, कुछ में मछलियों जैसे सिंबल दिखाई देते और कुछ में कभी टर्टल्स, कुछ क्रैब्स और कुछ में चिड़िया वगैरह दिखाई देती थी। इतने ज्यादा सिंबल्स को देखते हुए साइंसदानों ने कहा असल में ये लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट्स थी, यानी इन सिंबल्स को एक वर्ड और एक साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मिसाल के तौर पर एंशिएंट इजिप्शियन की जुबान में कई सिंबल्स पाए जाते हैं, लेकिन एंशिएंट इजिप्शियन की जुबान को साइंसदान समझ चुके हैं, इसीलिए साइंसदान को पता है कि इजिप्ट में किस सिंबल का क्या मतलब है। आज से 200 साल पहले इजिप्ट में साइंसदानों को एक बहुत बड़ा पत्थर मिला, एक ऐसा पत्थर जिसमें एंशिएंट इजिप्शियन में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन सेम यही कुछ नीचे ग्रीक में भी लिखा हुआ था। अब साइंसदान को ग्रीक आती थी, इसलिए वो फौरन ये समझ गए कि ऊपर क्या लिखा हुआ है और ग्रीक की जुबान से वो इन सिंबल्स को आसानी से समझ पाए, जिसकी वजह से वो एंशिएंट इजिप्शियन की जुबान को समझ पाए। लेकिन हड़प्पा की लैंग्वेज के साथ ऐसी कोई जुबान नहीं लिखी हुई थी जिससे इन सिंबल्स को समझा जा सके, लेकिन इन सिंबल्स का एक पैटर्न है। जब भी डायमंड सिंबल का इस्तेमाल किया गया, इसके बाद हमेशा एक सिंबल आता है जिसमें 2 लाइंस लगी होंगी, लेकिन कभी भी इन लाइनों के बाद ये स्टिक फिगर वाला सिंबल नहीं आया। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस 4 शेप वाले सिंबल का किया गया और ज्यादातर ये देखा गया कि इस सिंबल को आखिर में इस्तेमाल किया गया है, तो हो सकता है ये उनका कोई फुल स्टॉप हो। सिर्फ ये कुछ चीजें साइंसदानों को आज तक इस जुबान के बारे में पता चल पाई हैं। आप भी कभी लाहौर म्यूजियम में गए होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पत्थर के इन छोटे से टुकड़ों पर ये क्या लिखा हुआ है? इन पीसेस के अलावा लाहौर म्यूजियम में ईंटें पड़ी हैं। ये ईंटें हड़प्पा म्यूजियम में भी पड़ी हैं। इन ईंटों की खास बात ये है कि आज तक ये बिल्कुल सही हालत में मौजूद हैं। लाहौर म्यूजियम में जितने भी बर्तन हैं, वो असल बर्तनों की सेम टू सेम कॉपी है। असल बर्तनों को किसी महफूज मुकाम पर रखा हुआ है। आज के इस वीडियो में मैंने लाहौर म्यूजियम का एक हिस्सा एक्सप्लेन किया। इसके 6 से 7 हिस्से हैं, जिनमें मुगलों और अंग्रेजों की चीजें भी मौजूद हैं, जिनको मैं अपनी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अब जरा सोचिए कि इतनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन अचानक से खत्म हो गई, जिसका मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है, सिर्फ अल्लाह की जात हमेशा के लिए रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।